हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कस कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है इस चैप्टर पर और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग होमवर्क करके भी मुझे सेंड कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और जो पार्ट ए है इस चैप्टर का, ये चैप्टर एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हमारा ये जो पार्ट ए है फर्स्ट चैप्टर का, रादर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आप देखिएगा बुक में, तो 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो आज हम पार्ट ए को कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी को स्टार्ट करूँगा इसी चैप्टर का। तो प्लीज़ कीप ट्यून्ड टू माय चैनल। और अभी हाँ, नाउ दिस इज़ द होमवर्क विच वाज सबमिटेड बाय शोभित सिन्हा। मैं जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि जो स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क भेजेंगे रैंडमली, उनके होमवर्क जो पहले मुझे होमवर्क भेजेंगे सबसे पहले उनके होमवर्क्स को मैं अपने वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। तो ये लेक्चर 1 जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उस वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था, उस वीडियो का होमवर्क शोभित सिन्हा ने मुझे भेजा है। तो ये उनके होमवर्क का एक पर्टिकुलर पेज को मैंने यहाँ डाला है। रादर ये उन्होंने काफ़ी 3-4 पेजेस में मुझे होमवर्क को सेंड किया था, तो सारे पेजेस को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, मैं वन ऑफ द पेजेस को मैंने इंक्लूड किया है। तो थैंक यू शोभित फॉर, एंड इट्स वेरी गुड रादर दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस। देखिए अभी जो समय है इंडिया में, लॉकडाउन का समय है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है। आप अपने आप को, इस टाइम को आप यूटिलाइज करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये एक टाइम जो मिला इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, बहुत लोग इसको वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द टाइम टू बी वेस्टेड। क्योंकि ये जब लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा तब आप, और उसके बाद जब नॉर्मल शेड्यूल हम लोग का स्टार्ट होगा, तब अगर आप इस समय को यूटिलाइज किए हुए रहेंगे तो आप काफ़ी दूसरे लोगों से आगे बढ़ 10 कदम आगे आप रहेंगे। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क भेज रहे हैं, उनके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि सर कीप ऑन पोस्टिंग दिस। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसी से मुझे मोटिवेशन मेनली मिल रहा है। आपके जैसे होमवर्क मुझे मिला तो इट मेड मी वेरी हैप्पी। तो दैट गिव्स मी द एंथुजियाज्म टू कंटिन्यू विद द वीडियोज़। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोज़ आपको काम आ रहे हैं। तो शोभित ने मुझे ये लेक्चर 1 का वीडियो भेजा था सबसे पहले। ओके, आशुतोष ने भी मुझे लेक्चर 1 का वीडियो भेजा था। आशुतोष केसरी इज अनदर स्टूडेंट who has also sent me the video of the first sent me the homework given in the first video, yani lecture 1 of this chapter. So thank you Ashutosh Kesri also for sending me the videos, and it's very good that you are studying, and it makes me proud that my videos are helping you a lot. Next देखते हैं किसने होमवर्क भेजा। अगेन शोभित सिन्हा ने मुझे वीडियो 2 यानी लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क उन्होंने मुझे सबसे पहले सेंड किया। तो ये होमवर्क भी शोभित सिन्हा के द्वारा मुझे सबसे पहले मैंने रिसीव किया है। ओके, सो मैंने जो सेकेंड लेक्चर कवर किया था उसमें मैंने डिस्टेंस का यूनिट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, लाइट ईयर, मीटर, माइक्रोन, तो ये सारे यूनिट्स को मैंने डिस्कस किया था। उसमें एक यूनिट मैं मिस आउट हो गया था, वो था एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए और ऊपर में एक ऐसे गोल से डिनोट करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो एक यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, ये मैं मिस आउट हो गया था, तो इसको मैं अभी कवर अप कर देता हूँ। कुछ नहीं है, ज़रा सा चीज़ है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम भी किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है या लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। और एक यूनिट जो मैं मिस आउट कर दिया था वो था फर्मी। तो 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। तो फर्मी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये चीज़ ऑलरेडी प्रीफिक्स में हमने फर्मी पढ़ा था ज़रूर, लेकिन ऐसे भी फर्मी इज ऑल्सो अ
यूनिट ऑफ फेम्टो हमने पढ़ा था, फर्मी हमने नहीं पढ़ा था। ओके, फर्मी मिस हो गया था हमारा। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। ये होमवर्क में था, तो यहाँ शोभित ने, आप देखिए 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर उन्होंने ऑलरेडी ये लिखा था। ठीक है, तो अभी हम आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो today we are going to study the definition of 1 second and it is the SI unit of time। ठीक है, SI unit of time क्या है? सेकेंड। इसको किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल s से हम डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज 1 सेकेंड डिफाइंड एज? अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। तो एक दिन का ड्यूरेशन को अगर हम 86,400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 86400 इक्वल पार्ट्स में अगर हम एक दिन को डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट का जितना इंटरवल होता है उसे ही हम 1 सेकेंड बोलते हैं। तो मीन सोलर डे का क्या मतलब है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन सोलर डे? मीन सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस करने में पृथ्वी को जितना समय लगता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? 1 सोलर डे। तो 1 सोलर डे को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 86,400 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया? 1 सेकेंड। डेफिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Now we will discuss about some smaller units of time. Okay, now the common smaller units of time are milliseconds. This is nothing new. We have already studied about millisecond, that milli का क्या मतलब होता है? milli is a prefix. We have already studied milli is a prefix और milli का मतलब होता है 10 to the power -3। तो जब हम मिली सेकेंड का बात करेंगे, इट मीन्स 10 to the power -3 सेकेंड। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिली सेकेंड इज 10 to the power -3 मिली सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइक्रो सेकेंड। तो हमने ऑलरेडी माइक्रो यानी म्यू से हम डिनोट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था कि माइक्रो को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू। और म्यू का क्या मतलब होता है? 10 to the power -6। ठीक है, 10 to the power -6। तो अगर हम माइक्रो सेकेंड का बात करेंगे, 1 माइक्रो सेकेंड विल बी 10 to the power -6 सेकेंड। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट a little uncommon value, not so much common value, that is shake. Shake is also a unit of time, small unit of time, which is equal to 10 to the power -8 second. One shake is equal to 10 to the power -8 second, and 1 nanosecond is equal to 10 to the power -9 second. It is also nothing new, क्योंकि nano जो prefix है, अगर आपने याद कर लिया होगा मेरा previous lecture सुनकर, तो nano का मतलब 10 to the power -9 होता है, यानी 1 nanosecond is 10 to the power -9 second. So this is also very very clear. Now we will study some other units of time. These are also very common units and most of us know. Still it is there in the book, so we will discuss. Minute is a unit of time, and we know that 1 minute is equal to how many seconds? 1 minute is equals to 60 seconds. Okay, 1 hour is equal to how many seconds? First we will convert 1 hour is equals to 60 minutes. We know 1 hour is equals to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. So we will multiply it again with 60. 60 is getting multiplied with 60 again to get to be converted into seconds. So we will get 3600 seconds. यानी हमारा 1 hour is equal to 3600 seconds. उसी तरह हम 1 डे को कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड में। 1 डे इज इक्वल्स टू कितना आवर्स? 24 आवर्स। 24 आवर्स को फिर हम मिनट्स में कन्वर्ट कर दिए, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 24 इंटू 60 मिनट्स, और फिर हम इस मिनट को हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिल गया सेकेंड। कितना सेकेंड होता है 1 डे? इट विल बी 86400 सेकेंड। 86400 सेकेंड। तो 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद कर लेने हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टू डे। नाउ डे इज ओवर ना, मंथ। मूविंग टू मंथ। नाउ 1 month is generally taken as 30 days. 1 month is taken as
30 days. Now 30 days means we will again convert into seconds. 30 days को हम सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे. 1 day is equals to 24 hours, तो 30 days equals to 30 to 24 hours. फिर उस आवर को हम मिनट में चेंज किए, बिकॉज 1 hour is equals to 60 minutes, so these many hours is equals to into 60 minutes. फिर उस मिनट को हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा. 1 month इक्वल्स टू, वी विल गेट 1 month इज इक्वल्स टू 2 point, इसको सॉल्व करने से 2.592 इंटू 10 to the power 6 seconds आता है. ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. बहुत सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. नेक्स्ट इज 1 year. 1 year का मतलब कितना मंथ्स होता है. 1 year इज इक्वल्स टू 12 months. ठीक है, 1 year इज इक्वल्स टू 12 months. नाउ 12 months इज इक्वल्स टू 12 months में कितना हमारा डेज होता है. तो एक महीना में 30 डेज होते हैं, तो 12 months को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ डेज आ गया. 12 into 30 हमने डेज में कन्वर्ट किया. फिर डेज को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक दिन में 24 घंटा, तो हमारा अभी आवर्स में आ गया. तो अभी आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और मिनट्स को फिर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके. तो हमने क्या किया, 1 year इज इक्वल टू 12 months. मंथ को हमने डेज में कन्वर्ट किया, बिकॉज 1 month इज इक्वल टू 30 days. डेज को हमने आवर में कन्वर्ट किया, बिकॉज 1 hour इज बिकॉज 1 डे इज इक्वल्स 24 hours. और आवर को फिर हमने मिनट में चेंज किया, 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes, और फिर हमने मिनट को सेकंड में चेंज किया इंटू 60 करके. तो ये जो स्टेप है आपको याद रखना है, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 1 year विल बी इक्वल टू 3.1536 इंटू 10 to the power 7 seconds. तो ये हमारा वैल्यू आता है इसको कैलकुलेट करने पर. ओके, नाउ मूविंग टू द लीप ईयर. लीप ईयर, एवरीबडी नोज दैट लीप ईयर और ईयर में एक दिन का डिफरेंस रहता है. 1 year इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज. 1 year इज इक्वल्स टू 365 डेज. हमें ये पता है. लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे, तो लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं. जनरली फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं. तो लीप ईयर में लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फरवरी में 29 डेज होता है, जिसके वजह से लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज 366 डेज हो जाते हैं. बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है. तो अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन लीप ईयर और व्हाट डू यू मीन बाय लीप ईयर, तो आपको लिखना है अ लीप ईयर इज द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी इज ऑफ 29 डेज. ठीक है, और कितने दिन होते हैं इसमें, 366 डेज है. तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको पूछा जाए. तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो डेज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है. लेट मी शो द कैलकुलेशन ऑफ लीप ईयर. 366 डेज है, और एक दिन में कितना घंटे, कितना आवर्स है, 24 आवर्स. फिर उसको हमने मिनट्स में चेंज किया, फिर उसको हमने सेकेंड में चेंज किया. तो हमें एक लीप ईयर में हमें नंबर अमाउंट ऑफ मिनट्स हमें मिल जाएंगे. तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. एग्जाम में इस तरह से सेकेंड्स में वैल्यू नहीं जनरली पूछता है, लेकिन अगर पूछ भी दिया तो आप कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. decade. Decade is also a unit of time. 1 decade is equal to 10 years. ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है कि 1 decade is equal to 10 years. ठीक है, एक डिकेड कितने साल का होता है, 10 साल का, यानी 10 साल मतलब एक डिकेड. 1 century का मतलब होता है 100 years. ठीक है, जैसे एक डिकेड का मतलब 10 साल, उसी तरह 1 century का मतलब 100 years, 100 साल. ओके, नाउ 1 millennium मीन्स 1000 years. ये आपको याद रखना है. 1 millennium इज इक्वल टू 1000 years. तो ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 decade इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ईयर्स, 1 century इक्वल्स टू हाउ मेनी ईयर्स, एंड 1 millennium इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स. तो ये आपको याद रखना है. अगर आपको इसको सेकंड में इसका वैल्यू पूछें तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने प्रोसेस बता दिया है कि ईयर को कैसे सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, तो आप उस तरह से इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये आपके बुक में ऑलरेडी है, कॉन्साइज फिजिक्स फॉर क्लास 9, सेलिना पब्लिशर्स.
तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं डिस्कस करता हूँ, और जो न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी आज डिस्कस करूँगा उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होमवर्क के तौर पर मैं आज आपको दूंगा। आप उस होमवर्क को करके, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन करके आप मुझे सेंड कीजिए, और मुझे भी इससे अच्छा लगेगा। Okay, now the first question is the mass of an atom of oxygen is 16 U। हमने पढ़ा था ये जो U लिखा हुआ है, this is which unit? Atomic mass unit। हमने पढ़ा था कि मास का एक यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया था अपना प्रीवियस लेक्चर में। तो एटॉमिक मास यूनिट हम कब यूज करते हैं? जब हम स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के मास की बात करते हैं, तो हम AMU या U यूनिट को लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 U है। आप उसे kg में एक्सप्रेस कीजिए। तो हमने ऑलरेडी ये रिलेशन हमें याद रखना है। मैं आपको बताया था कि ये कैलकुलेशन AMU को हम kg में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये रिलेशन ये कैलकुलेशन पार्ट आपको नहीं अभी समझना है, लेकिन आपको ये रिलेशन याद रखना है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 लिया गया है यहाँ पे, आप इसे 1.7 भी ले सकते हैं। तो 1.7 या 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब इतना kg। तो आपका कितना एटॉमिक मास दिया हुआ है? 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो आप 16 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो आपको मिल जाएगा 2656 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको एक्सपोनेंट्स चैप्टर्स में डाउट है तो क्लास 8 के मैथ्स बुक में एक्सपोनेंट्स चैप्टर है, वहाँ पे उस चैप्टर को आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट्स पावर्स का जो न्यूमेरिकल्स है, ये पावर एक्सपोनेंट्स का न्यूमेरिकल्स आपको समझने के लिए, ये पावर का ऑपरेशंस को समझने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकिएगा कि कैसे ये 10 टू द पावर -26 हुआ, यहाँ 10 टू द पावर -27 था। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपका जो चैप्टर है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, आपको वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। क्लास 8 में है, क्लास 8 में ये चैप्टर को आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पहले आप रिवाइज थोड़ा कर लीजिए अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो। Now moving to the next part of this numerical, the mass of a molecule of hydrogen. Mass of a molecule of hydrogen is 3.332 into 10 to the power -27 kg. एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है, लेकिन kg में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो मुझे फाइंड द मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अभी समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि 1 kg मोल मतलब क्या होता है। तो आपको ये अभी आप जितना आपको जानना है इस टाइम के लिए, आप इतना जान लीजिए कि 1 kg मोल, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स या प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो 1 kg मोल का मतलब होता है कितना मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 मॉलिक्यूल्स। ये आपको याद कर लेने हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं 1 kg मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 kg मोल, दिस इज अ यूनिट। ठीक है, 1 kg मोल इज यूनिट। तो 1 kg मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 मॉलिक्यूल्स। अगर हम बोले 1 kg मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 एटम्स। अगर हम बोले 1 kg मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 न्यूट्रॉन्स। तो ये नंबर जो है, इस नंबर को आपको याद रखना है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, लेकिन अभी उसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आपको जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक पर डिस्कशन डिटेल में क्लास 10 में स्टोइकियोमेट्री चैप्टर है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा क्लास 10 में केमिस्ट्री में, तब आपको ये और क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल अभी जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको बता देता हूँ कि 1 kg मोल का मतलब 1 kg मोल ऑफ एनी पार्टिकल मीन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन गैस निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है कि 1 kg मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.02 into 10 to the power 26 molecules of hydrogen।
तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और मुझे इतना मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस नंबर से 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 मॉलिक्यूल्स को हमने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 2 kg मास हमें आंसर में मिल गया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज 4.6 म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे? माइक्रोन। म्यू हमें पता था कि माइक्रोन होता है, और आप याद कीजिए माइक्रोन का मतलब क्या होता है? माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ये देखिए फर्स्ट जो होमवर्क जिसमें शोभित ने ये मुझे सेंड भी किया था, अब देखिए इस पार्ट में 1 माइक्रोन शोभित ने लिखा है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। तो माइक्रोन इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो 1 मीटर मतलब 10 टू द पावर 6 माइक्रोन होता है। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हमने पढ़ा था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे माइक्रोन में दिया हुआ है और हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको रिलेशन को उल्टा लिख सकते हैं हम। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। जस्ट वी विल रिवर्स इट बिकॉज हमें 1 माइक्रोन का वैल्यू चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये मुझे याद रखना है। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द पार्टिकल? तो 1 माइक्रोन इज 10 टू द पावर 6 मीटर, तो 4.6 माइक्रोन विल बी 4.6 into 10 to the power -6 meter. Very very simple to understand. Okay, now moving to the next part. It takes 5 years for light to reach the earth from star. तो कितना साल लगता है लाइट को रीच करने में पृथ्वी तक? किसी भी स्टार से, कोई एक स्टार है, उस स्टार से अर्थ में उसका लाइट को पहुंचने में कितना साल लगता है? 5 साल लगता है। टाइम इज गिवन 5 years. ओके, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ इन लाइट ईयर। ओके, आप लाइट ईयर के टर्म्स में आप उसे एक्सप्रेस कीजिए। ओके, नाउ क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाय लाइट इन 1 year इज कॉल्ड 1 light year। ये 1 light year का डेफिनेशन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 1 light year मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year, उसे 1 light year कहते हैं। तो लाइट को कितना टाइम लग रहा है, कितना साल लग रहा है? इट इज टेकिंग 5 years टू रीच द अर्थ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो कितना लाइट ईयर्स हो जाएगा? 5 लाइट ईयर्स हो जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर लाइट को 1 साल लग रहा है आने में, तो 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। 2 साल लग रहा है लाइट को अर्थ में रीच करने के लिए, तो डिस्टेंस कितना है? 2 लाइट ईयर का। तो यहाँ 5 साल लग रहा है, तो 5 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। तो क्या हो गया फाइनल आंसर? डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 5 लाइट ईयर। ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इन, सेकंड पार्ट में क्या बोला? किलोमीटर में एक्सप्रेस कीजिए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इस चीज को कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.3 into 10 to the power 12 किलोमीटर। आप याद कीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको समझाया था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है और ये 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो इसी फॉर्मूला में इसको लिया गया। तो स्पीड किसका लिया गया? लाइट का। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया। टाइम को यानी 1 ईयर मतलब कितना सेकेंड होता है? 3.1 into 10 to the power 7 सेकेंड। इसको सॉल्व करके पहले तो मीटर में इसका आंसर आया 9.3 into 10 to the power 15 मीटर, और इसको फिर किलोमीटर में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, तो 9.3 into 10 to the power 12 किलोमीटर इज द corresponding value of 1 light year in kilometers। ठीक है, ये कन्वर्शंस आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप उसको देख ले रहे हैं बस, लेकिन अपने कॉपी में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन पार्ट को अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, ये गारंटी है। आपको इसको कॉपी में अपने से प्रैक्टिस करना है, ये मल्टीप्लिकेशंस करना है, ये पावर्स जो है, पावर्स को अपने से इसको सॉल्व करना है और आंसर्स अपने आप आपको लाना है। आप देख कर कि अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई करके हम कर देंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। आपको वास्तव में कॉपी में प्रैक्टिस करना है। तो ये जो 4 न्यूमेरिकल्स मैं आज
अभी डिस्कस करूँगा। अभी जो तीसरा न्यूमेरिकल चल रहा है इसके बाद एक और न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा। इन चारों न्यूमेरिकल्स को आप अपने कॉपी में रिलीजियसली प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, देन ओनली यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, नाउ टेक द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी बोल दिया था, और 1 सेकेंड मतलब 1 ईयर मतलब कितना सेकेंड, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था। चलिए ये तो अच्छी बात है कि 1 ईयर मतलब कितना सेकेंड, ये गिवन था। तो यहाँ जब हम 1 ईयर का वैल्यू हमने डायरेक्ट उस क्वेश्चन से उतार लिया सेकेंड, तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको 1 ईयर मतलब कितना सेकेंड्स ये दिया हुआ रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको वैल्यूज़ कुछ याद कर लेने हैं। तो ये वैल्यू आप याद कर लेना है आपको कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, ये आपको रट लेना है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ क्या हो जाएगा कि ये हमारा 1 लाइट ईयर का वैल्यू है किलोमीटर्स में। तो हमने हमारा कितना टोटल लाइट ईयर्स है, 5 लाइट ईयर्स है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली वी हैव गॉट द आंसर 4 इंटू 65 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। Now we are moving to the last question, last numerical question of today's class. The average mass of an atom of uranium is 3.9 into 10 to the power minus 25 kg. ठीक है, तो ये हमारा एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, एक यूरेनियम एटम का मास दिया हुआ है, एक यूरेनियम एटम का मास दिया हुआ है, लेकिन केजी में एक्सप्रेस किया गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो 1 ग्राम यूरेनियम में कितना मास है। तो सबसे पहले यूनिट्स को हम सेम सिस्टम में लाते हैं। यहाँ ग्राम है, यहाँ केजी है, तो हमें तो यूनिट्स को सेम सिस्टम में लाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो हमने क्या किया, केजी को ग्राम में चेंज कर दिया। तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 केजी इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 ग्राम आ गया। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम, ये गिवन है हमारा। तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 ग्राम, ये कितना एटम का मास है, एक एटम का मास है। और मुझे 1 ग्राम में कितना एटम्स आता है मुझे निकालना है। तो 1 ग्राम में कितना एटम्स आएगा, अगर इतना ग्राम में 1 एटम आता है तो 1 ग्राम में कितना एटम्स आएगा। तो वी विल डेफिनेटली डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। जब हम 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें जितना वैल्यू आता है उतना नंबर ऑफ एटम्स होता है। 2.6 into 10 to the power 21 number of atoms will be present in 1 gram of uranium. Okay, this question is clear. Now we will move to the homework part of today. I will give you some homework and please take a snapshot of this and do the homework. Now today's homework is little lengthy. There are 4 numericals and then 4 questions. तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस न्यूमेरिकल्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ कितना है लाइट का, 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको इसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है, फिर मीटर में। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको स्टेप्स शो करने हैं कि आपने कैसे इसको नैनोमीटर में चेंज किया एंगस्ट्रॉम को, और फिर कैसे मीटर में चेंज किया, ये आप मुझे स्टेप्स में शो कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। Okay, so there are 4 numericals which I am giving here. Also there is a question based on speed, distance, time. जो formula है time is equal to speed distance by speed, उसका use करना है। very simple question है। basically calculation part में आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे exponents है, powers है, 10 to the power something। तो उसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं, इस चीज़ को आपको केयरफुल रहना होता है। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया हुआ है, इसको आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। सॉरी, तो 589 नैनोमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है।
और आपको स्टेप्स शो करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क इज नेम द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड डिफाइन इट। ये हमने आज किया है कि एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेम 2 यूनिट्स ऑफ टाइम बिगर देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से बड़ा कोई भी 2 यूनिट ऑफ टाइम हमें लिखना है। और तो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो टाइम सेकेंड से बड़े होते हैं। हाउ आर दे रिलेटेड टू सेकेंड, तो आप जो भी 2 यूनिट्स लेंगे सेकेंड से बड़े, वो 2 यूनिट्स को हम सेकेंड में कैसे उनका रिलेशन है ये मुझे लिखना है। व्हाट इज़ अ लीप ईयर, ये क्वेश्चन भी आज हमने डिस्कस किया है। तो होमवर्क करके मुझे इस ईमेल आईडी पर sunando.devnath@yahoo.com पर आप भेज दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको मेरे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत होगी तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर ली है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं क्लास 9 और क्लास 10 के वीडियोस को सेपरेट प्लेलिस्ट में रख रहा हूँ। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 9 का वीडियोस अगर देखना चाहते हैं फिजिक्स का, तो आप क्लास 9 का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 9 के वीडियोस ही मिलेंगे। अगर आप क्लास 10 के वीडियोस चाह रहे हैं तो आप क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आपको वीडियोस ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर क्लियरली वहाँ मेंशन है, तो बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप मी motivated and supported. Thank